अब मुखिया जी लोग एकदम सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कह दिया है कि अगर पंचायत में कुछ गड़बड़ होती है तब मुखिया जी की कुर्सी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में वार्ड सदस्य भी एकदम सतर्क हो जाएं, क्योंकि कुर्सी उनकी भी जा सकती है। सरकार की तरफ से आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा गया कि अगर किसी भी पंचायत में बाल विवाह हो जाता है, वहां पर किसी लड़का लड़की के बीच विवाह होता है जो बाल विवाह के अंतर्गत आता है, तब ऐसी स्थिति में मुखिया जी नाप दिए जाएंगे। मतलब कि मुखिया जी की कुर्सी जा सकती है, सरकार उनकी कुर्सी छीन सकती है। और ठीक इसी प्रकार से जिस वार्ड में यह होगा उस वार्ड के वार्ड सदस्य साहब भी अब खैर मनाएं कि उनके वार्ड में कोई ऐसी घटना ना हो, और अगर कोई ऐसी घटना हो तो उसको लेकर सरकार ने क्या कहा है उसे एकदम कान खोलकर सुन लीजिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से यानी कि पंचायती राज विभाग जो है उसकी तरफ से कहा गया, जो मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब अगर किसी भी पंचायत में बाल विवाह होता है, बाल विवाह जैसी कोई खबर सामने आती है और मुखिया जी इसमें मतलब उनको पता होता है या उनको नहीं पता चल पाता है, लेकिन किसी प्रकार से वो बाल विवाह रुक नहीं पाता, तब ऐसी स्थिति में सीधे मुखिया जी की कुर्सी पर उंगली उठ जाएगी। यानी कि जो पद मुखिया का पद उनको मिला है उस पद को सरकार छीन लेगी, या इसके लिए सरकार कोई नियम बना रही है या उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया, जो पंचायती राज विभाग ने कहा है उसके मुताबिक, कि अगर मुखिया जी के अपने पंचायत में कोई बाल विवाह होता है तो मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह वहां पर जाएंगे, दोनों पक्षों को समझाएंगे, अगर कोई पूजा पाठ कुछ वहां पर हो रहा है तो उसको तुरंत रुकवाएंगे, और जो अधिकारी होगा इससे जुड़ा हुआ, जिलाधिकारी हो या फिर किसी भी विभाग का जो इसका जो इससे जुड़ा हुआ अधिकारी है, उसको तुरंत मुखिया जी सूचना देंगे और उसके बाद से उस बाल विवाह को किसी भी प्रकार से रुकवाना है। पंचायती राज विभाग का मानना है कि बाल विवाह होता है तो इससे बड़ा नुकसान है, और वाकई में बड़ा नुकसान है। लेकिन अब अगर मुखिया जी लापरवाही करेंगे और उनके पंचायत में कोई, मान लीजिए कि बाल विवाह हो जाता है और किसी ने मुखिया जी के खिलाफ शिकायत कर दी, किसी ने वार्ड सदस्य के खिलाफ शिकायत कर दी कि मुखिया जी ने जानबूझकर बाल विवाह होने दिया, मुखिया जी सब कुछ जानते थे उसके बावजूद यह हो गया, तब मुखिया जी की कुर्सी पर सरकार अपनी नजरें गड़ा देगी। कहा जा रहा है कि अगर किसी पंचायत में बाल विवाह होता है तब इसकी जानकारी कैसे मुखिया को नहीं मिलेगी, और यह मुखिया का कर्तव्य है कि मुखिया वहां पर जाकर उनको समझाएंगे, अपने पंचायत में पढ़ने वाले दोनों परिवारों को, यानी कि लड़का होगा या लड़की होगा, कि कोई भी परिवार जो उनके पंचायत के अंतर्गत आता होगा उसको समझाएंगे और कहेंगे कि इस विवाह को ना किया जाए। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को सूचना देकर तत्काल वहां पर अधिकारियों को बुलाएंगे, और जो भी अगर ऐसा कर रहा होगा उसको समझाने बुझाने से बात नहीं बनेगी, तब उनके अभिभावकों को पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर मुखिया जी ऐसा नहीं करते हैं तब सीधे मुखिया जी की कुर्सी पर उंगली उठ जाएगी। इसके अलावा अगर जिस वार्ड की यह घटना होगी, जिस वार्ड में बाल विवाह हो रहा होगा, उस वार्ड के वार्ड सदस्य साहब भी सुरक्षित नहीं है, बल्कि वार्ड सदस्य के ऊपर भी सरकार कार्रवाई करेगी। और केवल बाल विवाह नहीं, बल्कि अगर दहेज का कोई मामला आता है फिर भी मुखिया का यह दायित्व तो बनता है कि मुखिया जी उस व्यक्ति को लेकर थाने जाएंगे, वहां पर जाकर मामला दर्ज कराएंगे, तथा इसके बारे में क्या कार्रवाई हुई, कैसे हुआ, यह सब कुछ बड़े अधिकारियों को बताएंगे। यानी कि मुखिया जी का यह दायित्व तो हो गया है अब कि उनके पंचायत में अगर कोई बाल विवाह होता है तब वो ना होने दे, और अगर बाल विवाह हो जाता है तब कार्रवाई करते हुए सरकार मुखिया जी की कुर्सी भी छीन सकती है। अगर मुखिया जी के खिलाफ कोई शिकायत कर देता है कि मुखिया जी ने बाल विवाह को सब कुछ जानते हुए होने दिया, तब तो कार्रवाई और अधिक होगी। और अगर कोई दहेज का मामला आता है और पाया जाता है कि मुखिया जी ने मामला निपटा दिया, यानी कि खत्म कर दिया, दहेज वाला मामला खुद से सलटा दिया, तब फिर से मुखिया जी के ऊपर उंगली उठेगी और मुखिया जी के ऊपर कार्रवाई होगी कि आखिरकार जब दहेज का मामला आया तो मुखिया जी ने इसकी जानकारी अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंचाई, और उन्होंने उस पीड़ित परिवार को ले जाकर के पुलिस के सामने रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाई। यानी कि अब मुखिया जी लोगों का और वार्ड सदस्य लोगों का जो जिम्मेदारी है वो और अधिक बढ़ गई है, और जिम्मेदारी के साथ ही एक बड़ी चीज आ गई है कि अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं, अपना दायित्व तो अच्छे से नहीं निभा पाते हैं, तब उनकी कुर्सी जा सकती है, क्योंकि सरकार ने आज इसका ऐलान किया है। बाकी आज पंचायती राज विभाग की तरफ से जो मंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने सब कुछ कहा
बताया कि अब मुखिया जी लोगों की यह जिम्मेदारी होगी कि बाल विवाह को रोका जाए, दहेज का जो प्रचलन बढ़ रहा है या दहेज का जो प्रथा जो चल रहा है उसको रोका जाए। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मुखिया जी लोगों की परेशानी इससे कितनी बढ़ेगी और दूसरी बात कि समाज में इससे कितना सुधार होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।